बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, कॉन्ट्रैक्ट नियरर टू कंप्लीशन। ऐसे ठेके जो लगभग पूर्ण होने वाले, ऐसे ठेके जिनका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है एवं थोड़ा कार्य शेष रहता है, जिसे कि अगली अवधि में कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। इन्हें हम लगभग पूर्ण होने वाले ठेके कहते हैं। ऐसे ठेकों पर लाभ हानि खाते में ले जाई जाने वाली लाभ की राशि की गणना उस वर्ष के कुल लाभ के आधार पर न की जाकर ठेका पूर्ण होने पर होने वाले अनुमानित लाभ के आधार पर की जाती है। इसलिए जब भी कोई ठेका लगभग समाप्ति पर होता है तो ठेके के शेष कार्य को पूरा करने के लिए संभावित व्ययों का उचित आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है। इन अनुमानित व्ययों को उस समय तक के ठेके के वास्तविक व्ययों में जोड़कर ठेके की कुल अनुमानित लागत ज्ञात कर ली जाती है। ठेका मूल्य में से कुल अनुमानित लागत को घटाकर अनुमानित लाभ ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात किसी भी सूत्र के आधार पर उचित लाभ की गणना की जाती है। इसमें हमें 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। हम किसी भी सूत्र के द्वारा आपके लाभ की गणना कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यदि प्रश्न में लाभ की गणना का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया हो तो हमें सेकंड वाला सूत्र ही प्रयोग में काम में लेना चाहिए। तो पहला सूत्र है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। दूसरा हमारा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तीसरा हमारा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। चौथा हमारा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इन चारों फॉर्मूले में से आप वैसे कोई भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं जो आपको प्रश्न में दिया गया हो, लेकिन यदि प्रश्न में लाभ की गणना के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया हो तो इस हेतु आपको सूत्र नंबर 2 का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आप ही देखिए कि यदि किसी भी प्रश्न में प्रमाणित कार्य ठेका कार्य मूल्य का 80% हो, परंतु भावी अनुमानित लागतें आपको नहीं दी गई हो, तो उस ठेके पर लाभ की गणना लगभग पूर्ण होने वाला ठेका मानकर हम नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि किसी ठेके पर प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का 40% ही हो, परंतु भावी अनुमानित लागतें दी गई हो, तो ऐसे ठेके पर लाभ की गणना लगभग पूर्ण होने वाला ठेका मानते हुए ही की जाएगी। अतः लगभग पूर्ण होने वाला ठेका वह है जिसके लिए भावी अनुमानित लागतें दी गई हो। भावी अनुमानित लागतें का मतलब है जिससे कि भविष्य में पूरा जब जितने समय में किया जाएगा उनमें कौन कौन सी लागतें लगेंगी। दूसरा है नोट कि लगभग पूर्ण होने वाले ठेके की दशा में ठेका खाता 3 भागों में बनाया जाता है। प्रथम भाग में प्रमाणित व अप्रमाणित कार्य क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। वह ठेके खाते का डेबिट शेष निकालकर आगे ले जाया जाएगा। यह ठेके पर अब तक लगाई गई लागत को बताता है। दूसरे भाग में क्रेडिट साइड में प्रमाणित एवं अप्रमाणित कार्य को लिखेंगे एवं क्रेडिट शेष गर्भित लाभ को बताएगा। इसे आगे ले जाकर डेबिट में सूत्र द्वारा ज्ञात लाभ हानि खाते में ले जाया जाएगा। वह शेष राशि को संचय मानते हुए वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा पॉइंट, ऐसे प्रश्नों में कार्यशील टिप्पणी वर्किंग नोट में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना चाहिए, जिसमें कि ठेके पर अब तक लगाई गई लागतें व भावी लागतों को संयुक्त रूप से दिखाया जाता है। इस खाते के क्रेडिट में प्रमाणित अप्रमाणित कार्य को नहीं दिखाया जाता, बल्कि ठेका मूल्य से बाय कॉन्ट्रैक्ट ही लिख देते हैं। इस खाते का शेष ठेके पर अनुमानित लाभ को प्रकट करता है और इसी के आधार पर अपूर्ण ठेके पर लाभ हानि खाते में ले जाने वाला लाभ ज्ञात करते हैं। अब मैं जो आपको ये मैंने लगभग पूर्ण होने वाले
खातों के संबंध में बताया है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा समझा रही हूँ। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी गई है कि एक ठेकेदार की ठेका खाता वही 31 मार्च 2017 को ठेका खाता संख्या 410 से संबंधित निम्नलिखित व्यय प्रदर्शित करती है। ये कुछ आपको एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। अब आपको ये कहता है कि आपको ठेका खाता, ठेकेदाता का खाता, चालू कार्य खाता तैयार करना है एवं इस ठेके पर अनुमानित लाभ की गणना करनी है। लाभ हानि खाते में हस्तांतरित होने वाले योग्य लाभ की गणना ठेका पूर्ण होने पर होने वाले अनुमानित लाभ को प्रमाणित कार्य एवं ठेका मूल्य के अनुपात में कम करने के बाद उसे प्राप्त राशि एवं प्रमाणित कार्य के मध्य अनुपात में कम करते हुए करनी है। तो आप ये देखिए कि ये हमारा जो प्रॉब्लम दी गई है, इसमें आपको 31 मार्च 2017 को ठेके खाते के संबंध में कुछ एक्सपेंडिचर दिए गए और ये कहा गया है कि ठेकेदार ने इस ठेके को पूरा करने में आगे और होने वाले व्ययों को भी इसमें आपके बताया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको करेंगे। सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट साइड बनाइए, क्रेडिट साइड बनाइए। डेबिट में एक अमाउंट का कॉलम है, क्रेडिट में एक अमाउंट का। अब सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर दिखाइए। जो देखिए, टू मटेरियल जो इशू किया गया 2,10,000, टू वेजेस 2,93,000, टू प्लांट इशूड 70,000, टू सन्ड्री चार्जेस 15,000, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 10,000। अब आप देखिए, मटेरियल जो आपने बेचा है तो आप क्रेडिट में दिखा दीजिए। बाय मटेरियल सोल्ड 16,000, बाई प्लांट सोल्ड 6,000। अब आप देखिए, प्लांट को जो आपने बेचा है उससे हमें लाभ हुआ है, तो हम लाभ को डेबिट में दिखा रहे हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो जितना लाभ हुआ है 1,000 का लाभ हुआ, 1,000 दिखा रहे हैं। फिर आप देखिए, जो आपने मटेरियल सेल किया है उससे हानि हुई है, तो क्रेडिट में दिखाई जा रही है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल 4,000 का लॉस हुआ है। फिर आप बैलेंस दिखा दीजिए प्लांट का। बाय प्लांट एट साइट 20,000, बाय मटेरियल एट साइट इसका बैलेंस 6,000। और अब हम कि यहाँ तक जो भी हमारे खर्चे लगे, कॉस्ट आपकी, बैलेंस आपका निकाला जाएगा। तो ये बैलेंस सीडी आ गया, कॉस्ट बता रहा है 5,47,000 कि यहाँ तक जो आपके खर्चे लगे हैं वो कॉस्ट आई है 5,47,000। फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो डेबिट में ले गए टू बैलेंस बीडी करके। फिर आप क्रेडिट में दिखाइए बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके, वर्क सर्टिफाइड 6 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड 50,000। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए, क्रेडिट का टोटल लगा रहे हैं, डेबिट का टोटल लगा रहे हैं, तो आपके लाभ आ रहा है। तो यहाँ लाभ दिखाया आपने डेबिट में, टू बैलेंस सीडी नोटेशनल प्रॉफिट 1,03,000। दोनों साइड के टोटल लगा दीजिए आप। फिर आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए प्रॉफिट को, तो बाय बैलेंस बीडी 1,03,000। अब क्योंकि अनुमानित लाभ के आधार पर आपको लाभानी खाते में ले जाना है, तो आपको सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो एस्टिमेटेड हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि आप देखिए, जो खर्चे लग चुके हैं उसमें और आगे पूरा करने में जो खर्चे आएंगे उनको ऐड करना होगा। तो हम ये वर्किंग नोट में करेंगे सारी कैलकुलेशन। तो वर्किंग नोट में आप देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लगा दीजिए हेडिंग कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। सबसे पहले कॉस्ट इनक्योर्ड अप टू 31 मार्च 2017 कि 31 मार्च 2017 तक कितने खर्चे लगे, तो अभी आपने जो कैलकुलेट किए 5,47,000। अब एडिशनल जो कार्य को पूरा करने में लागतें आएंगी वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया हुआ है 20,000 का, तो यहाँ प्लांटेड साइट है 30,000 का और है, और उसका मूल्य रह जाएगा 12,000। तो यहाँ आ गया एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 38,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6,000 का तो आपका फॉरवर्ड किया हुआ है, और 1,01,000 का और लगेगा, तो 1,07,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000, एडिशनल वेजेस 1,69,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस फॉर 6 मंथ, तो 10,000 एक साल के हैं, 6 मंथ के कितने हो जाएंगे 5,000। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी 18,000। ये सब इसमें जोड़ देंगे तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी आ गई कॉन्ट्रैक्ट की 8,91,000। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दी हुई है 10 लाख, तो 10 लाख में से आप एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस कर दीजिए, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके पास 1,09,000। अब 1,09,000 को आप जो फॉर्मूले आपको दिए गए उस बेस पर
P&L अकाउंट में जो शेयर ले जाया जाएगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मूला रखेंगे आप, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है 1,09,000, इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना है 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 10 लाख, इनटू कैश रिसीव्ड हुआ है 4,80,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 6 लाख। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अमाउंट आ गया 52,320। ये प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब आप इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की तरफ आ जाइए। जो हमने ये फॉरवर्ड किया था बैलेंस BD करके 1,03,000, अब इसमें से 52,320 तो आप P&L अकाउंट में दिखा देंगे। तो दिखा दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस 52,320, और 1,03,000 में से 52,320 को लेस कर देंगे, उसे आप रिजर्व के रूप में दिखाएंगे। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस 50,680, और दोनों साइड का टोटल लगा देंगे 1,03,000 1,03,000। इस तरह से ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर दीजिए कितना 6,50,000। फिर इसमें आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाएंगे, तो रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र किया है तो बाय कॉन्ट्रैक्ट 50,680, बैलेंस दिखा दीजिए बाकी का बाय बैलेंस CD, डेबिट वाले में से इसको लेस कर देंगे तो 5,99,320। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें तैयार करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आप देखिए सबसे पहले जो आपके पास में कैश रिसीव्ड हुआ है तो आप उसको दिखाएंगे बाय बैंक 4,80,000, और इसका बैलेंस दिखा दीजिए टू बैलेंस CD 4,80,000। इस तरह से इसी तरह आपको वर्क सर्टिफाइड का भी अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। कैश रिसीव्ड कितना हुआ है 4,80,000, जो प्रमाणित कार्य का कितना वो दिया हुआ है 80%। तो आप निकाल लेंगे इसका कि जब 80% 4,80,000 है तो 100% कितना होगा 6 लाख। तो इस तरह से हमने वर्क सर्टिफाइड निकाल लिया। तो आपको लगभग पूर्ण होने वाले जो ठेके हैं उनमें इस तरह से ही कैलकुलेशन करनी होगी। पहले आप जितने खर्चे लग चुके हैं पहले वहाँ तक आप लागत निकाल लीजिए, और बाकी कार्य को पूरा करने में जो खर्चे लगेंगे वो उसमें ऐड करके एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से लेस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, और उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के जो भी फॉर्मूला उसके आधार पर जो शेयर P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उस बेस पर यहाँ P&L अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। बाकी का आप रिजर्व के रूप में वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे। थैंक यू।